बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीनें थी, किंतु किसान अब बूढ़ा हो चला था। उसका एक लौता बेटा था जिसका नाम राजेश था। राजेश बचपन से ही बहुत भोला भाला व्यक्ति था। राजेश के पिता उसे बचपन में जादुई सोने की छड़ी की ढेर सारी मनगढ़ंत कहानियां सुनाते थे। अब राजेश के मन में कहीं न कहीं जादुई सोने की छड़ी होती है, जिसके स्पर्श से पत्थर भी सोना बन जाता है। यह बात उसके मन में बैठ चुकी थी। एक दिन अचानक राजेश के पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता के मृत्यु के बाद सारी जमीन की देखभाल उसके लड़के राजेश के ऊपर आ गई। परंतु राजेश को खेती बाड़ी और मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था। वे जल्द ही बहुत अमीर बनना चाहता था। बचपन में अपने पिता के द्वारा सुनाई गई जादुई सोने की छड़ी की बात उसको याद आती है। अब राजेश किसी भी कीमत पर जादुई सोने की छड़ी पाना चाहता था। उसने जादुई सोने की छड़ी को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, फिर भी उसे जादुई सोने की छड़ी नहीं मिली। उसने जादुई सोने की छड़ी पाने के लिए कई लोगों से संपर्क किया, किंतु वह जादुई छड़ी को पाने में असफल रहा। जब आसपास के ठगों को पता चला कि राजेश किसी भी कीमत पर जादुई सोने की छड़ी पाना चाहता है, तो ठगों ने उसे जादुई सोने की छड़ी का लालच देकर राजेश से लाखों रुपए ऐंठ लिए। ठगों के बाद राजेश ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस गया। ढोंगी बाबाओं ने भी राजेश को लालच देकर बहुत सारे पैसे ठग लिए। जादुई सोने की छड़ी के पाने की लोभ में राजेश को बहुत नुकसान हुआ और उसे अपनी कई एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। राजेश की पत्नी हमेशा उसे समझाती थी कि वे इन सब बातों में न पड़े और अपनी जमीन में खेती बाड़ी करे, किंतु राजेश को तो जादुई सोने की छड़ी की ही धुन सवार थी, जिससे वह पत्थर को भी सोने में बदल सकता था। कुछ दिनों बाद एक दिन गांव में बहुत पहुंचे संत आए। सभी ने उन्हें अपनी समस्या बतलाई। राजेश भी अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। संत राजेश की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं जैसा कहूँ वैसा ही तुम करते जाना, तुम्हें जादुई सोने की छड़ी अवश्य मिलेगी। संत की बातें सुनकर राजेश बहुत खुश हुआ और संत से बोला, कृपा करके मुझे वह तरीका बताएं जिससे मुझे जादुई सोने की छड़ी मिल जाए। संत बोले, तुम्हें सेब के पेड़ की पत्तियों की नोक पर जमा सुबह की ओस की बूंदें एक बर्तन में एकत्र करना है, और जब तुम 6 लीटर ओस की बूंद एकत्र कर लोगे तो मैं उसे अभिमंत्रित कर जादुई सोने की छड़ी में बदल दूंगा। लेकिन याद रहे, ओस की बूंदों में तुम पानी मिलाकर धोखा देने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। यह काम बहुत मुश्किल था। सबसे पहले राजेश ने अपने कुछ जमीनों पर सेब के पौधे लगाए। सेब के पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, किंतु इतने पेड़ों में वह ओस की सिर्फ कुछ ही बूंदें एकत्र कर पा रहा था। उसे लगा कि इतने सेब के पौधों से वह 6 लीटर ओस एकत्र करने में उसे सालों लग जाएगा। उसने फिर कुछ सेब के पौधे लगाए और इस तरह करते करते उसने अपनी जमीन पर लगभग सेब के पेड़ लगा लिए। राजेश अब इन सेब के पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता था। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद राजेश 6 लीटर ओस की बूंद एकत्र कर पाने में सफल रहा और वह अत्यधिक प्रसन्न होकर साधु महाराज के पास गया और उन्हें 6 लीटर ओस की बूंदों से भरा बर्तन दिखाते हुए बोला कि महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 1 साल में कड़ी मेहनत करके यह 6 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर ली। कृपया अब इन्हें जादुई सोने की छड़ी में बदल दीजिए। साधु महाराज बोले, राजेश, तुम्हारी मेहनत सफल हुई। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कल तुम जब आओगे तो अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आना। राजेश खुश होकर घर चला गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। दूसरे दिन राजेश और उसकी पत्नी साधु के पास पहुंचे। साधु ने राजेश को देखकर कहा, राजेश, मैंने ओस की बूंदों को जादुई सोने की
छड़ी में बदलने का बहुत प्रयास किया, किंतु मैं उन्हें जादुई सोने की छड़ी में नहीं बदल सका। यह सुनकर राजेश बहुत उदास हुआ और साधु से कहा, आपके कहे के अनुसार मैंने 1 साल की कड़ी मेहनत करके 6 लीटर ओस की बूंदें एकत्र की, किंतु मेरी मेहनत बेकार चली गई। आपने भी दूसरों लोगों जैसा मुझसे झूठ बोला। यह सुनकर साधु बोला, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटरी है उसे खोलो। राजेश ने अपनी पत्नी के हाथ में रखी पोटरी खोली तो देखकर दंग रह गया। उसमें सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न थे। साधु बोले, राजेश, यह तुम्हारी मेहनत का फल है, जो किसी जादुई सोने की छड़ी से कम नहीं है। फिर राजेश बोला, यह मेरी मेहनत का फल कैसे हुआ? साधु बोला, तुमने 1 साल से मेहनत करके जो सेब के पौधे लगाए थे, 1 साल से उनमें भी फल लग रहे थे, किंतु तुम्हारा पूरा ध्यान जादुई सोने की छड़ी पर था। तुम्हारी पत्नी इन फलों को बाजार भिजवा दिया करती थी। ये सारे आभूषण और रत्न फलों की बिक्री से आए पैसों को बेचकर खरीदे हैं। राजेश ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला कि तुम सही कहती थी, मेहनत से बड़ा कोई और सोना नहीं है। राजेश साधु की तरफ हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा मेहनत करूंगा और बचपन की मनगढ़ंत कहानियों को भूल जाऊंगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है।